करो बैलेंस की तरह, अजान को सुनो रिंगटोन की तरह और कुरान को पढ़ो SMS की तरह। जिंदगी की उम्मीद ना रखो नेटवर्क की तरह, जिंदगी की उम्मीद ना रखो नेटवर्क की तरह। हजरात जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी यस्रा बिअब्दिही माशाअल्लाह फ़ौक़ अस्समावातिल उला। वाह 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 सुभान अल्लाह। वशर्रफ़हू बिगायति क़ुर्बिही फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। वस्तफ़ाहु लिरुयतिही व कलामिही फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। माशाअल्लाह बहुत वस्सलातु वस्सलामु अलैहि व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल्लज़ीना सअदू फी मारिजिल हक़्क़ि वल हुदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपको पता नहीं जब आपको पाता हूं मैं। क्या कहने, वाह 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 वाह, हक है। बोलो सुभान अल्लाह सुभान। आप कहेंगे आगे क्या है, जरा इसका दरीचा खोलो। अजीब शेर है, अकल ढेर है, मौलवी का कितना बड़ा अंधेर है। वाह 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 क्या कहने। लेकिन इश्क की दुनिया में सुनोगे तो फिर ईमान की दुनिया में सवेर है। बेशक बेशक हक है। पहले तो आपको पाता नहीं, जब आपको पाता हूं मैं। जो अपने आप को नहीं समझ पाएगा वो दूसरों को क्या समझाएगा। अल्लाह अल्लाह। वो दूसरों को क्या समझाएगा। लेकिन जब आप समझ लेंगे तो मामला सब साफ हो जाएगा, रास्ता जन्नत के लिए साफ हो जाएगा। इसलिए कि आशिक समझाएगा। शेर को सुनिए, पहले तो बड़ा सा बड़ा क्वालिफाइड, अक्लमंद, जी फहम, खैरतमंद, नॉलेजमंद, बुद्धमान। सुनने के बाद हैरान, वारे सलमान अजीब तोरा बयान। वाह 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 क्या कहने, हक है। वारे सलमान अजीब तोरा बयान। लेकिन जब समझ लोगे तो ताजा हो जाएगा ईमान। बेशक हक है, हक कह दो सुभान अल्लाह।
ताजा हो जाएगा ईमान। जब समझ लोगे तो ताजा हो जाएगा ईमान। आपको पता नहीं, जब आपको पाता हूं मैं। अभी हजरत अल्लामा मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब शबे मेराज पर बयान फरमा रहे थे। एक आशिक का पैगाम सुना रहे थे कि ये शबे मेराज में सिर्फ हलवा ही ना उड़ाओ, मीठा मीठा खाके खाली राल ना बहाओ, बल्कि सरकारें वैसे करनी के अफ़आल पे अमल करके दिखाओ। बेशक हक है, हक है कि मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ओह वाह 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 वाह, क्या अरे मैं मुस्तफा के जामी मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं कि जो तुर्शी वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये वो नशा नहीं कि जो तुर्शी उतार दे, तुर्शी उतार दे। ठंडक में भाग गए, जरा से सर्दी में जनाबे आली कनारा ले लिया। थोड़ा से आपको सर्दी लगी तो आपने रजाई थाम लिया। वाह क्या और कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, नूर शाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसे ही नहीं, ये मंजिल पा रहे हैं कि जब तक ऊपर थे तब भी मेला, वाह वाह, अंदर है तब भी मेला। न ये था तब अकेला, न अब है अकेला। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। इसलिए कि इन्होंने अपने आप को अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में मिटा दिया, इसलिए रब ने सबको इनकी बारगाह में जुटा दिया। बेशक क्या कहने। मेरे महबूब तेरा काम है मेरा नाम लेना, और फिर मेरा काम है तेरे दरबार में गुलामों का मेला लगा देना। बेशक वाह वाह वाह, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो शायर कहता है मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। क्या कहने। अरे मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार हो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मेरे नबी के दीवानों तवज्जो का तालिब तो दीवाना उमेश करनी वाह वाह वाह, है किरण में। क्या कहने। वैसे करनी है किरण, है किरण में, है यमन में, लेकिन कितने अमन। वाह वाह वाह, वैसे करनी किरण जो है वो अमन में, यमन में है। यमन में, हाँ कहाँ है? यमन। यमन में कितनी दूर है, लेकिन मुस्तफा के इश्क में मसरूर है। वाह 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 वाह, क्या इसलिए दर्जा पाने में नहीं मजबूर है। वाह वाह, किसी ने क्या खूब इसीलिए तो कहा कि वेस पढ़िन हरे कलमा घर बैठे बैठे, वेस पढ़िन हर वेस पढ़िन कलमा घर बैठे बैठे, बसाइलिन बसाइलिन मनुमा घरी बैठे बैठे, बसाइलिन अरे मनुमा घर बैठे बैठे बसाइलिन। और इसके नबी माँ डूब के देखो। वाह 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 वाह, क्या कहने सर, बहुत होगा। इश्के नबी माँ, इश्के नबी माँ, अरे इश्के नबी माँ डूब के देखो। इश्के नबी मारी डूब के देखो, कमालिन कमालिन रुतबा घरी बैठे बैठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उनसे
नारे तकबीर, नारे रिसालत। कमाल हरे रुतबा घर बैठे बैठे कमाल। और एक शेर और मुलाजा फरमाए, कितना मकाम पा जाते हैं। बेशक बेशक, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत हसन इब्ने साबित नाज सुनाते हैं तो सरकार उनको अपनी चादर इनाम में अता फरमाते हैं। बेशक हक है। और जनाबे उवैस करनी नबी की याद में अपने आप को जब लगाते हैं तो मुस्तफा पूरा जुब्बा पूरा पैरहन पहुंचाते। क्या कहने फरमाए उवैस पढ़ी हरे कलमा घरी बैठे बैठे और बसालिनी मनमा घरी बैठे बैठे बसालिन। और प्यारे नबी के इश्क तो देखो, प्यारे नबी के प्यार तो देखो, हमरे नबी के प्यार तो देखो। ओ पठानपुर वालों, ये न समझो कि हम रात गुजार रहे हैं तो कुछ नहीं पाएंगे। जो रात गुजारेंगे सरकार उसको मकाम अता फरमाएंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। प्यारे नबी के हरे प्यार तो देखो, प्यारे नबी के प्यार तो देखो, हर प्यारे नबी के प्यारी तो देखो। भेजाए दिन, भेजाए दिन, अरे जुब्बा घरी बैठे बैठे भेजाए दीनी, जुब्बा घरी बैठे बैठे भेजाए दीनी, जुब्बा घरी बैठे बैठे। नबी के इश्क में वो ऐसे करनी मुस्तगरक है, हमेशा वो तसन है, मुस्तफ़ा के इश्क में डूबे हैं रातों दिन। मेरे नबी की याद में जनाबे आली तड़प रहे हैं, काश वो दिन आए उवैस मदीना जाए, नबी का दीदार हो जाए, बस तेरा पार हो जाए, पार हो जाए। लेकिन किसकी खिदमत में लगे हैं? नबी की। तवज्जो का तालिब, ओ नमाजियो, ओ हाजियो, ओ रोजादारो, ओ इबादत गुजारो, सुनो नबी के प्यारो। बेशक बेशक, एक तरफ हाजी है, नमाजी है, गाजी है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्तफा जाने रहमत का फरमाने अजीम है। क्या फरमान है कि माँ बाप अगर पाए जाएं पहले उनसे मोहब्बत करो, बाद में सबसे मोहब्बत दिखाएं। बेशक हक है, हक है। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना है, सरकार के इश्क में मुस्तगरक है। माँ से तलब करते हैं, ए अम्मी इजाजत दे दो। क्यों इजाजत दे दे? कहा दर्शन को तरस गए नैन, कहाँ की नींद, कहाँ का चैन, नबी मेराज वाले, नबी मेराज वाले। ओ माँ मेराज वाले आका का दीदार हो जाए, इश्क में डूबा हूँ, मेरी अम्मी जान तड़प रहा हूँ। न कहीं सुकून मिलता है, न इत्मीनान मिलता है, न यहाँ अमन है, न शांति है, न चमन है। मेरा मन तो नबी की बारगाह में लगा है, कहाँ वो साहिबे पंजतन है। माँ फरमाती है, ओ बेटा मेरी तबीयत तो खराब है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इरादा तेरा लाजवाब है लेकिन तबीयत खराब है। हक है, हक है। तेरा इरादा लाजवाब है लेकिन तबीयत मेरी खराब है। अब तेरी मर्जी, अल्लाह अल्लाह। कैसा तेरा हिसाब है? बेशक बेशक, क्या कहना। कहा माँ तेरी ही मोहब्बत से और तेरी उल्फत तेरी ज़ात से तेरा ये बेटा आफताब है। बेशक, बहुत उम्दा। ओ माँ जब इजाजत पाएंगे तभी जाएंगे, हक है। सरकार जब चाहेंगे तभी बुलाएंगे। बेशक बेशक।
माँ की खिदमत करते रहे, बाप की खिदमत करते रहे। तवज्जो का तालिब हूँ इसलिए कि लोग सिर्फ माँ के पहलू को बताते हैं, बाप को नहीं समझाते। जबकि बाप कितनी मशक्कत करता है, कितनी मेहनत करता है, सर्दी गर्मी में जाता है, खुदा की कसम अपनी जान की बाजी लगाता है, तब बेटों के लिए जनाब अली रोजी रोटी लाता है। बेशक हक है बिल्कुल, रोटी लाता है। हमने यहाँ तक देखा है बच्चों को बचाने के लिए जान गंवाने पड़े हैं। इसी जरवल रोड के आगे जनाबे आली घाघरा से पहले मैंने देखा 13 लाशें। वो बेचारे टंकर पे बैठ के आ रहे हैं। गिट्टी वाले जनाबे आली टंकर पे बैठे। क्यों बैठे? लखनऊ से इसलिए बैठे कि बहराइच जा रहा हूँ, जरवल जा रहा हूँ, करनेलगंज जा रहा हूँ, लेकिन इसमें 20 रुपए में पहुंच जाऊंगा और उसमें 80 रुपए लगाऊंगा। अब जब 60 रुपए बच जाएगा तो अपने बेटे को अंगूर ले जाऊंगा, अपने बच्चों को सेब ले जाऊंगा, अपने बच्चों को रेवड़ी ले जाऊंगा, अपने बच्चों को जनाबे आली काला जाम ले जाऊंगा। इस जनाबे आली चक्कर में बाप 20 रुपया देकर टंकर पे बैठ जाता है। वो टंकर आके जनाबे आली घाघरा के पास पलट जाता है। 13 लाशें। मैंने पूछा ऐसा क्यों हुआ? कहा ये बेचारे 60 रुपए बचाने के चक्कर में, वो अपने खाने के चक्कर में नहीं, तेरी रोटी चलाने के चक्कर में मर गए। ओ नबी के दीवानों, ओ इस्लामी शहजादों, एक तरफ अगर माँ की खिदमत जरूरी है ज्यादा, तो दूसरी तरफ बाप की खिदमत भी कम नहीं है। क्योंकि अगर माँ जन्नत है तो बाप उसका दरवाजा है। जन्नत में तेरा दाखिला होगा कब? जब बाप अपने दरवाजे से जाने देगा तब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत लाजवाब। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या कह? अरे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बेशक बेशक, ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज ले उनकी पनाह। इस्लामी शहजादों, अगर माँ बाप को पाओ तो अपनी जिंदगी को जन्नती बनाओ। बेशक कह दो सुभान अल्लाह, सुभान। अपनी जिंदगी को जन्नती बनाओ। और अगर तुमने माँ बाप को जनाबे अली सताया, माँ बाप को तड़पाया, माँ बाप को दुख पहुंचाया, तो इबादत पे इबादत करते रहो, रियाजत पे रियाजत करते रहो, बंदगी पे बंदगी करते रहो, तकवे पे तकवा करते रहो, सजदे पे सजदा करते रहो, तिलावत पे तिलावत करते रहो। चाहे तुम आलिम हो, चाहे फाजिल हो, चाहे अदीब हो, चाहे माहिर हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे मुहद्दिस हो, चाहे मुजद्दिद हो, चाहे मुज्तहिद हो, कोई कितना भी बन जाएगा, अगर माँ बाप राजी नहीं होंगे तो जन्नत नहीं पाएगा। हक है, सुभान अल्लाह, बहुत जन्नत नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। चैलेंज है हमारा। बेशक। अगर माँ बाप नाराज है, काबे के सिहन में चक्कर लगाते लगाते मर जाओगे, तब भी जन्नत नहीं पाओगे। क्या कहने? हक तो यह है कि अगर कोई बेटा माँ बाप को घूर कर देख लेता है तो हदीस मुस्तफा है, नबी की हदीस है, उसके सारे आमाल उसकी जंबील से, नेकियों से मिटा दिए जाते हैं। अल्लाह। माँ बाप को बुरा कहना तो छोड़ो, उनको डपटना तो छोड़ो, उनसे लड़ना तो छोड़ो, उनसे बोलचाल बंद करना तो छोड़ो। अगर बाप को माँ को घूर कर देख लिया, तंग नजरों से देख लिया, बुरी नजरों से देख लिया, नफरत की नजरों से देख लिया,
तो उसके सारे अमाल जो होते हैं, नेकियां होती भी हैं, वो मिटा दी जाती है। इसलिए इस्लामी शहजादों होश में आओ। माँ बाप अगर जिंदा हैं और तुमसे खफा है तो पहले मस्जिद बाद में जाओ, इनके कदमों में पहले आ जाओ, माफी मांगकर रब की बारगाह में शुक्राना अदा करने जाओ। बेशक बेशक, हक है, सुभान अल्लाह। शुक्राना अदा करने जाओ। ये इस्लाम का तरीका, ये नबी का फरमान, ये मुस्तफ़ा का ऐलान, ये मुस्तफ़ा का ज़ाब्ता, ये नबी का कल्चर, ये मुस्तफ़ा का नेचर, ये मेरे आका का दस्तूर है। अल्लाह लौही का एक दीवाना जनाबे हुए से करनी, जिनके सीने में नबी की उल्फत का नूर है। बेशक, जिनके सीने में नबी की उल्फत का नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे हुए से करनी एक दिन फिर कहते, अम्मी अब तो कुछ तबीयत ठीक है, अब तो तबीयत अम्मी ठीक है। भैया जा रहे हो? अच्छा अच्छा, ठीक। मोमिन है जी, मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। वादा करेंगे तो आप निभाएंगे। जी बिल्कुल, बेशक हक है। क्योंकि जी जी, हक। मोमिन वादा निभाता है। बेशक, जो नहीं निभाता वो मोमिन है। निभाता है। अल्लाह मोमिन तो इस कदर वादा निभाता है, 12-12 बरस तक खड़ा रह जाता। क्या कहने, हक है, हक है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मोमिन इस कदर वादा निभाता है कि 12 बरस तक गैरों को खिलाता है, खुद कुछ नहीं खाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कुछ नहीं खाता है, लेकिन आज का मोमिन तो सब कुछ भूल जाता है। क्या कहने, हक है, हक। हलवा खाता है, कभी रवा का उड़ाता है, कभी मैदे का उड़ाता है, और चना का तो झराझर खाता है। लेकिन जब अजान होती है तो वो अपने बिस्तर में और रजाई तान के खर्राटा मचाता है, इतना बेहया हो जाता है। वो उवैस जो नबी पे दांत को भी कुर्बान कर दे, मुस्तफा पे अपनी जानो आत को भी कुर्बान कर दे, नबी के नाम पे कायनात को कुर्बान कर दे। ऐ मेरे आका, आपका दीदार हो जाए, बकिया संसार में कोई जरूरत नहीं। न मुझे दौलत की जरूरत है, न संपत की जरूरत है, न जाहो हशमत की जरूरत है, न सल्तनत की जरूरत है, न तख्तो ताज की जरूरत। ए मुस्तफा, हमसे आप राजी हो जाए। मेरे सरकार मुझे अपना चेहरे मुकद्दस दिखा दे, दुनिया की सारी चीजें कुर्बान कर दूंगा, सिर्फ मुझे आप अपना बना ले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। हम समझे हजरत चले गए। अब तवज्जो का तालिब, अब निभा रहा हूँ हजरत, किसी तरह निभा रहा हूँ तवज्जो का तालिब। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के दीवानों, सरकार वैसे करनी ने फिर माँ से अर्ज किया, अम्मी तबीयत तो कुछ ठीक है? हाँ बेटा, तवज्जो का तालिब। माँ भी बेटों की और बेटियों के औलाद के चेहरे को देखा करती है, बेशक। उसको भी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ औलाद की मोहब्बत चाहिए। कह दो सुभान अल्लाह। औलाद की खुशी चाहिए, औलाद के चेहरे पे रौनक चाहिए, औलाद के चेहरे पे मसरत चाहिए। जब माँ बाप अपने बेटों के चेहरे पे मसरत और शादमानी पाते हैं तो अंदर अंदर कलेजे से के साथ मुस्कुरा, बेशक, वो अंदर ही बहुत मुस्कुराते हैं, और बेटों का चेहरा मायूस पाते हैं, आजुर्दा पाते हैं, मुलूल पाते हैं, तो माँ बाप भी देखकर जनाब आली रब्बे कुद्दूस की बारगाह में दिल में अर्जी लगाते हैं, ए मौला, मेरे लाल को कौन सी परेशानी है, कौन सी दिक्कत है, कौन सी दुश्वारी है, मेरा लाल इस कदर खोया हुआ है, इस तरह मेरे लाल के चेहरे
चेहरे पर आज़ुदगी छाई है, गमगीन है मेरा लाल, परेशान है मेरा लाल। माँ बाप तड़प के रह जाते हैं, लेकिन ऐसे मौके पे भी जब माँ बाप दामन को फैलाते हैं तो बेटों के लिए, औलाद के लिए खुशी लेके आते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशी लेके आते हैं, इसलिए कि एक पीर एक तरफ, एक आलिम एक तरफ, एक हाफिज एक तरफ, एक फाजिल एक तरफ, एक अदीब एक तरफ, एक मुहद्दिस एक तरफ, एक मुफ्ती एक तरफ, एक अपना जनाब अली कारी एक तरफ, एक अपना बड़ा पीर एक तरफ दुआ फरमाएगा तो 70 वलियों की दुआ एक तरफ, माँ बाप की दुआ एक तरफ, फौरन कबूल हो जाएगी। इनकी दुआ कबूल होगी बाद में, अम्मा अब्बा की दुआ कबूल हो जाती है कब? वो दामन फैलाते हैं, हाथ नीचे नहीं आते कि दुआ मकबूल हो जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। इसलिए अपने माँ बाप से दुआ पहले कराओ, नूर शाह कादरी की बारगाह में बाद में आओ, पहले अपने माँ बाप की बारगाह में जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीर आपका बहुत बड़ा पीर है, मानते बड़ा मुत्तकी पीर है, परहेजगार पीर है, औलाद रसूल है, औलाद गौसे आजम है। पीर आता है, लोग उसको पैरों को दबाते हैं और हफ्ता हफ्ता रहता है, पैर दबाते ही रह जाते हैं। लेकिन बाप बेचारा जनाब आली आपका खेती बो के आता है, हल पे हल चलाता है, जनाब आली सरावन पे उसके पैर घिस जाते हैं, उसमें के निकले हुए कांटे कभी कभी चुभ जाते हैं। लेकिन जब बाप घर को आता है, बेटा उसके लिए ख्याल नहीं करता, पीर का पैर बार बार दबाता है, लेकिन बाप के चेहरे को देखना भी गवारा नहीं फरमाता। अगर तू चाहता है कि हमसे पीर खुश हो जाए, रब कदीर खुश हो जाए, तो पीर का पैर बाद में दबा, पहले आके अपने बाप के पैरों का छाला देकर उन्हें सीने से लगा और कह दो बाबा आज के बाद अब खेत में आप नहीं जाएंगे, अब आप पर बुढ़ापा आ गया, आपकी खिदमत के लिए हम अपनी जवानी लगाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सिर्फ बेटा इतना कह देगा, बाप का कलेजा गुब्बारा हो जाएगा, गुलाब बन जाएगा, फूल जाएगा और मेरा रसूल भी तुझसे राजी हो जाएगा। इसलिए इस्लामी शहजादों, माँ बाप को पाया करो तो ऐसा कल्चर, ऐसा नेचर, ऐसा दस्तूर, ऐसा तरीका, ऐसी सभ्यता मुस्तफा का कल्चर अपनाया करो। कह दो सुभान अल्लाह। ऐसी औलाद दुनिया से जाएगी तो न कब्र में न हश्र में ठोकरें नहीं खाएगी, मैदान महशर में जैसे जाएगा मेरा नबी अपनी नूरी चादर में छुपाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नूरी चादर में छुपाएगा। अल्लाह वैसे करनी का चेहरा उनकी अम्मी ने देखा, जब पूछा कि अम्मी तबीयत ठीक है क्या आप इस वक्त? हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में तमन्ना है सरकार को देखाऊं, मदीना शरीफ हो आऊं, नबी के दरबार में हाजिरी दूं, सरकार का दीदार हो जाए। वो मदीना जिस मदीने के लिए शायर कहता है, इजाजत दे तो 2-3 शेर सुना दूं। हर गुलशन मदीना की, गुलशने मदीना की डालियां महकती हैं, गुलशने मदीना की हर डालियां महकती हैं कि गुलशने मदीना की
तितलियां महकती हैं और इसमें रहने वाली सब, बेशक है, और इसमें रहने वाली सब तितलियां महकती हैं, इसमें रहने वाली सब तितलियां महकती हैं। बहुत और सिर्फ एक शीशी में आपका पसीना। वाह 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 वाह, क्या कहने, हक है, हक तो है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पसीना जिस पसीने में चमेली की खुशबू है, जूही की खुशबू है, बेला की खुशबू है, गुलाब की खुशबू है, यासमन की खुशबू है, समन की खुशबू है, सोसन की खुशबू है, सुम्बुल की खुशबू है, नस्तरन की खुशबू है। दुनिया में जितनी खुशबू है ये सब नबी के पसीने की खुशबू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। नबी के पसीने की खुशबू है। हम जैसा सलमान नहीं कहता, बरेली का इमाम अहमद रजा खान फरमाते, बेशक बेशक फरमाते हैं कि ये समन ये सोसनो यासमन कि बनफ्शा सुम्बुलो नस्तरन, और ये समनी सुम्बुलो नस्तरन, गुलो सर्व लाला भरा चमन, यही एक जलवादार है। गुलो सर्व लाला भरा चमन, यही एक जलवादार है। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजार जितना दुनिया में है सब जलवा नबी का। बेशक हक है। हज़रत का और शेर पढ़ दूं? अता हो। जली जलीबू माए समन है, उन्हीं का जलवा चमन 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 क्या है। कहने, हक है, हक। हर जली जलीबू माए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है। उन्हीं से गुलशन, उन्हीं से गुलशन गुलशन, उन्हीं से गुलशन, उन्हीं से गुलशनी महक रहे, उन्हीं की रंगत गुलाब में, उन्हीं से गुलशनी महक रहे, उन्हीं की रंगत गुलाब में। जल्दी कर दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कलाम बाद में पढ़ेंगे, बता दूं। वैसे करनी की माने देखा, नात पढ़ने के हम आदि है, आदत है, जी जी, इसलिए कि नात पढ़ना इबादत है। बेशक बेशक। लेकिन अब टाइम नहीं है, जी जी, वक्त नहीं है। हाँ ठीक है, आप लोगों की इस कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। मौला इस गांव में अपने हबीब के सदक़े में इतनी रहमतें भर दें, आमीन, इतनी बरकतें भर दें, इतनी उसतें भर दें कि यहाँ का बच्चा बच्चा सुरखरू नजर आए, आमीन, आमीन, चमकता हुआ नजर आए, दमकता हुआ नजर आए। मौला इस गांव से सारे बलियात को, आफात को, हादिसात को दूर फरमा दे, मुसलमानों को नूर से मामूर फरमा दे, इनको इतनी इज्जत अता फरमा दे जिस गली कूचे में जाएं सरकार के दीवाने कहलाएं। आमीन आमीन। समा फरमाए। सरकार वैसे करनी की अम्मा ने देखा चेहरा बेटे का मुरझाया है, माँ के चेहरे पे नूर आया, माँ मुस्कुराने लगी, और जब माँ मुस्कुराती है तो उवैस भी मुस्कुरा पड़े, क्योंकि उवैस भी अपनी अम्मी की मर्जी चाहते हैं, अपनी अम्मी की खुशी चाहते हैं। सोचा माँ बीमार थी लेकिन चेहरे पे सरशार है, चेहरा मुस्कुरा रहा है। सुभान अल्लाह, तवज्जो का तालिब मेरे नबी के दीवानों, माँ फरमाती है क्या सरकार को देखना चाहते हो, दीदार करना चाहते
हो, नबी की बारगाह में जाना चाहते हो, मुलाकात करना चाहते हो, हाँ माँ करम फरमा दो, इजाजत दे दो, तेरा लाल जाएगा, आमिना के लाल का दीदार करके माला माल हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। सरकार की अम्मी ने इजाजत दिया, बेटा जाओ। क्या कहना, चलने लगे, 2-4 कदम बढ़े, कहा इधर आओ। सोचा शायद की मंशा बदल गई, तबीयत बदल गई, ज़हन बदल गया, माँ फिर रोक लेगी। दबे कदमों से फिर आते हैं, अम्मा की बारगाह में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। माँ फरमाओ क्या बात है, आप पे कुर्बान मेरी पूरी जात है। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या तमहीद है, बहुत उम्दा। बेटा तबीयत तो ठीक है नहीं बराबर, हाँ मैं ठीक नहीं तो न जाए, नहीं जाओ, लेकिन मेरे लाल देर ना लगाना, सरकार से मुलाकात हो जाए तो फौरन चले आना, और अगर सरकार घर पे ना होंगे तो तबीयत खराब है, सोच समझ के रुकना। अगर मेरी मोहब्बत तुझको अजीज है तो जल्दी निकल आ। बेशक बेशक, हक है। ऐ माँ मैं देरी नहीं लगाऊंगा, काशाने मुकद्दस पे पहुंचकर नबी का दीदार करके, सरकार को सलाम करके, फिर इजाजत लेके उल्टे पांव चला। सरकार वे से करनी मदीना जा रहे हैं। मदीना जाने के बाद सरकार के काशाने मुकद्दस में कुंडी खटखटा रहे हैं। आवाज आई, कौन? मैं यमन का, मैं किरण का, नबी का गुलाम हूँ। वाह वाह वाह, क्या कहने, हक है। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हाजिरी देने आया हूँ। कौन बोल रही हैं? अम्मी आयशा बोल रही हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका बोल रही हैं। वो सिद्दीका जिनसे मुस्तफा इतना प्यार करते थे कि अगर आप किसी चीज में उलझ जाती तो सरकार मुस्कुराते, अंधेरिया में उजरिया फैलाते। उसी के बारे में आला हजरत सुनाते हैं। सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, हर सोजने गुमशुदा सोजने गुमशुदा मिलती है तबस्सुमी से तेरे, रात को सुबह बनाता है उजाला तेरा। सुभान अल्लाह। अरे रात को सुबह बनाता है उजाला तेरा। आप रात भर तवज्जो दें। हमारे भाई ने इमाम साहब को इशारा किया कोई काम होगा, इसलिए कि कल शायद यहाँ और महफिल है ना जी। अभी तक खाना नहीं खाए बेचारे, खाना खाने। अरे नहीं तो आप लोग ख्याल किया करें। हाँ, कभी अपने इमाम को खुदा के वास्ते गुलाम समझ के मत रखना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह भैया ने कम से कम इतना गौर तो किया, इनको और पहले भेजना चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अच्छा रखे, आमीन। इनकी जिंदगी को भारी फरमाए। तवज्जो का तालिब। भैया आप भी जा रहे हो? आ रहे हो? अच्छा, खिलाने जा रहे हो? हाँ, तवज्जो दे। हाँ, पहले अब कभी बुलाना, अगर बुलाना तो पहले टाइम थोड़ा दे, फिर मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगा। तवज्जो का तालिब। इसलिए कि ये महफिल मुकद्दम है। बकिया जो महफिल हैं, कुछ तो ऐसी महफिलें हैं जो बर्बाद कर देती हैं जी। और ये महफिलें इंसान को आबाद कर देती हैं। सुभान अल्लाह। बेशक इंसान को आबाद कर देती हैं, बल्कि यहाँ तक कि जहन्नम से भी आजाद कर देती है। बेशक जहन्नम से भी आजाद कर देती है ये महफिलें जिसमें बैठे हैं। इसलिए कि मैं आपको बताऊं, अगर एक ड्रम शरबत है,
गर्मी के अय्याम में लोग शरबत बनवाते हैं, उसमें रूह अफ़ज़ा भी डलवा देते हैं, उसमें खुशबू भी डलवा देते हैं, और वो ड्रम नीचे रखा है। अगर कोई बच्चा चबूतरे पे चढ़ जाए और वो पेशाब करके आया है, उसका एक कतरा जनाब अली उस जगह खड़ा हो गया और एक कतरा भी उस ड्रम में गिर गया, बच्चा है उसको क्या पता, नीचे ड्रम रखा है, ऊपर वो खड़ा हो गया चौतरे पे वो खड़ा है, और उसका कतरा जो बचा था वो उसमें गिर गया। किसी ने देख लिया, अरे ये लड़का खड़ा था पेशाब करके आया, नालायक, इसमें मिल गया। ईमान से बताओ, एक ड्रम पानी है, कितने कतरे उसमें बनेंगे? करोड़ों कतरे, अरबों कतरे, खरबों कतरे, लेकिन एक कतरा उसमें पड़ गया तो वो अरबों कतरा, खरबों कतरा जो पाक था नापाक हो गया। बोलो हो गया कि नहीं? हो गया। जो पाक था नापाक हो गया है। किसी का ज़मीर मलामत करेगा, उसे पिएगा नहीं पिएगा, वो पूरा ड्रम का ड्रम बहा दिया जाएगा, क्योंकि एक कतरा उसमें नापाक पड़ गया है। सारे कतरों को जो पाक था बेकार कर दिया है। तवज्जो का तालिब हूं, महफिल ऐसी रचाया करो, दूसरी महफिल मत मनाया करो कि मैं अल्लाह उसके रसूल को नाराज करके इस महफिल का भी पूरा जनाबली मजा और पूरी रहमत बर्बाद ना किया करो कि अल्लाह तुमसे नाराज हो जाए, अल्लाह तुमसे खफा हो जाए। आपके जहन में बात आ गई होगी, इसलिए कि जब गैर महरम को देखना हराम है, ये हक है, गैर महरम को देखना हराम है, तो उन ऐसे जुल्फ को लहराने वालों को, उन जनाब आली जीनत बन के सामने आने वालों को, जनाब अली अगर ये माँ बेटियां भी देखेंगी, बहन बेटियां भी देखेंगी, आप भी देखेंगे, तो उनका देखना तुमको हराम है, तुमको देखना उनको हराम है। और जो हराम काम करेगा वो नबी का गुलाम नहीं बन सकता है, गुलाम नहीं बन सकता है। गुलाम बनेंगे कब? जब उलमाए कराम की जियारत करेंगे, तब सरकारे दो आलम आपसे राजी हो जाएंगे। इसलिए सोच समझ कर महफिल रचाया करो, अपना पैसा अल्लाह उसके रसूल की याद ही में सर्फ फरमाया करो। बेशक हक है, हक है। अब आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहे वैसा करें। एक कतरा हराम भी बना देता है और नापाक चीज को निस्बत हो जाने के बाद अल्लाह हलाल भी फरमा देता है। आप कहेंगे कैसे? तवज्जो का तालिब हूं, एक गड्ढे में थोड़ा सा पानी है, उसमें गलत जानवर भी आ गए, उसमें गलत लोग उधर से टट्टी पेशाब भी कर गए, लेकिन उस पानी से ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ना वुजू बना सकते हैं, क्योंकि वो महदूद पानी है। आपने देखा कि ये पानी गंदा है, ये पानी बहुत ही खराब है, ये पानी नापाक है। उधर अगर कोई बच्चा भी जाएगा उसमें आबो दस्त लेने के लिए, तब भी तू मना फरमाएगा। थोड़ा सा पानी है, बहुत गंदा है, गंदा जानवर इधर से हिल के गया है, इसमें नहा के गया है, इसमें डूब कर गया है, गंदा पानी भी इसमें है और जनाबली गू गलीज भी इसमें है, नापाकी भी इसमें आया है। लेकिन तवज्जो का तालिब, वही पानी जो नापाक है, जिसको सारा गांव जानता है, सारी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया उसे नापाक कहती है, सबके सब नापाक कहते हैं। अब बारिश होती है, बारिश होने के बाद इतनी बारिश हुई कि उसका पानी बह के बाहर आया और बारिश हो गई, वही पानी नाली को चला गया और बारिश हुई, नाली वाला पानी नहर को चला गया और बारिश हुई, वही नहर वाला पानी जनाबली दरिया को चला गया, नदी को चला गया। जब वही पानी बड़े पानी पाक पानी से के साथ बहने लगा तो बुजुर्गों ने फरमाया, आबे रवा पाकस्त, बहता हुआ पानी पाक है, जो पहले नापाक था अब उसे अल्लाह ने पाक कर दिया है। ओ इस्लामी शहजादों, ओ इस्लामी शहजादों, ओ नबी के दीवानों, ओ मिल्लत इस्लामिया के परवानों, अगर तुम्हारा दिल गंदा है, अगर तुम्हारा ज़हन गंदा है, अगर तुम्हारा जनाब आली किरदार गंदा है, अगर तुम्हारा तौर तरीका गंदा है, अगर तुम्हारा रहन सहन गंदा है, तो फिर आप अपने आप को अच्छों की सोहबत से लगा दो।
बेशक। अच्छों की सोहबत से लगा दो, और जब अच्छों की सोहबत से लग जाएंगे तो अभी हम बताएंगे आप यकीनन जन्नती हो जाएंगे। सुभान अल्लाह बेशक, बहुत खूब, क्या कहने। सरकार नूर शाह कादरी की सोहबत से आप टच हो जाए, इनसे निस्बत रखें, इनके करीब हो जाए, ये अपने नूर का परतू, विलायत का परतू डालेंगे तो फिर तुझे संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। तवज्जो का तालिब भी बताऊंगा कि बहुत गंदा, बहुत गंदी अल्लाह की बंदी हो गई, बेशक बंदा हो गया। वैसे करने जाते हैं नबी करीम की बारगाह मुकद्दस में सरकारी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा है। अल्लाह अल्लाह आप आवाज देती कौन? कहा मैं यमन से आया हूँ, किरण से आया हूँ, नबी का गुलाम हूँ, नबी का जानिसार हूँ, सरकार के दीदार के लिए तड़प रहा हूँ, सरकार से मुलाकात करना चाहता हूँ। फरमाती हैं सरकार तो किसी काम से बाहर गए हैं, किसी गरज से बाहर गए हैं। तवज्जो का तालिब, बेशक, सुभान अल्लाह अल्लाह। ये सुन के दिल तरफ जाता है, अश्क बार हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं, लेकिन धीरे से अर्ज करते हो अम्मी अगर आप थोड़ा अंदर चले जाएं, पर्दे में चली जाएं तो मैं अपना कुछ काम कर लूं। आज का आदमी कहेगा मैं पर्दे में चला जाऊं, ये क्या काम करेगा? लेकिन सरकार आयशा सिद्दीका भी जानती हैं नबी का दीवाना आएगा तो यहाँ अपने लिए कुछ करके जाएगा, मेरा कुछ लूट फूंक कर नहीं। बेशक। सरकार आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला एक पर्दे में जाती हैं, वैसे करनी अंदर जाते हैं जहां सरकार का बिस्तर था, जहां सरकार की चटाई थी, उस मकाम को चूमते हैं। जहां सरकार के नालैन रखे थे उसका बोसा देते हैं, उसको सर पे रखते हैं और फख्र के साथ आ रहे हैं कि सरकार का दीदार तो नहीं कर पाया लेकिन उनके कदमों को आंखों से लगाया, उस मिट्टी को अपने आंखों से लगा लिया। उस मकाम का मैंने बोसा दिया कि जिस मकाम में सरकार का जिसमें अतहर टच हो जाए, उस मकाम से टच होने के बाद भी उस पर जहन्नम हराम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुकद्दस हो जाए। अल्लाह अल्लाह। अब सोचा कि सरकार से मुलाकात करेंगे तो देर लग जाएगी। कहा वो अम्मी आयशा सिद्दीका सरकार जब आएंगे तो मेरा सलाम कह देना। बेशक। मेरा सलाम कहना कि गुलाम आया था। कहा कि जब इतनी दूर से आ सकते हो तो क्या रुक नहीं सकते हो? यहाँ तो सरकार के लिए लोग दिन दिन खड़े रहते हैं, कई रोज तक पड़े रहते हैं, तुम क्या रुक नहीं सकते हो? कहो माँ बस सरकार से मेरा सलाम कह देना, इसलिए कि अगर एक तरफ सरकार की मुलाकात है तो दूसरी तरफ मेरी अम्मी की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। औलादों को समझाया है वैसे करनी ने कि एक तरफ सरकार की मुलाकात है, दूसरी तरफ अम्मी की बात है, यानी अम्मी की बात पे धब्बा ना आए। अगर अम्मी कहते बेटा उधर न जाना, ओ बेटा उनके चक्कर में ना आना, ओ बेटा ऐसे काम को मत करना, ओ बेटा उनसे रिश्ता मत रखना, ओ बेटा वो तुझे गुमराह कर देगा उसके साथ मत रहना, तो फिर बेटे को चाहिए कि मेरी तेरी दोस्ती एक तरफ है, माँ की मोहब्बत फरमान मेरे लिए एक तरफ है। सुभान अल्लाह, सुभान हम अपनी दोस्ती को कुर्बान कर सकते हैं लेकिन अम्मी की जबान पर धब्बाए गवारा नहीं कर सकते हैं। वाह वाह, हक है। अल्लाह अल्लाह। आए और जब आए तो सरकार इतने में घर आए, इरशाद फरमाया
ओ आयशा कोई आया था क्या? क्या कहने? कोई आया था क्या? हाँ हाँ आया था, लेकिन अजीब गुलाम है। कहा मेरे ही नहीं तक अल्लाह की बारगाह तक उसका नाम है। बेशक। सिर्फ मुझे तक नहीं, अल्लाह की बारगाह तक उसका नाम है, इसलिए कि उसके सीने में अल्लाह रसूल का मकाम तो है ही है, माँ बाप का भी उसके सीने में मकाम है, और जिसके सीने में माँ बाप का मकाम होता है उससे रब्बुल अनाम व खैरुल अनाम राजी हो जाता है। सरकार फरमाते हैं मैं उससे राजी इसीलिए हो गया कि उसने मुलाकात मुझसे बाद में करने का इरादा किया, पहले अपने माँ बाप की बात को रख लिया, सुभान अल्लाह, सुभान पहले अल्लाह, अपने अम्मी की बात को रख लिया। सरकारे दो आलम फरमाते हैं मैं उसको इतना चाहता हूं कि जनाबे अली को, उमर फारूक को बुलाते हैं और सरकार अपना खिरका, अपना लिबास, अपना पैरहन, अपना कुर्ता, अपना तहमत मेरे सरकार देते हैं, इसे ले जाओ। केरल में मेरा एक दोस्त है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने दोस्त कह दिया। बेशक। वाकया तुम्हें याद होगा कि जब इमाम हुसैन अली मुकाम से और हजरत उमर फारूक के लाल से उनके बेटे से बहस हुई, वो कहने लगे तुमको पता नहीं मैं अदालत का लंबेदार का बेटा हूँ। हुसैन कहने लगे मैं अहमद मुख्तार का बेटा हूँ। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। कहने लगे तुम्हें पता नहीं मेरा बाप अदालत का लंबरदार है, तो कहा मेरा नाना मालिक मुख्तार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने की बात टकराव हो गई। कहने लगे मेरे बाप को जब पता चलेगा तब तेरे समझ में आएगा। कहा तेरे बाप की तरह तो मेरे नाना के गुलाम मेरे गुलाम हैं, उनको जब मेरा नाम बताएगा तो उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्या कहने? सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कहने लगे बाप दादा तक चढ़ गया कि तेरा बाप अदालत के नंबरदार है और तेरे बाप की तरह कि मेरे नाना की मेरे गुलाम है। अगर मेरा बाप सुन पाएगा तो बताएगा, तो कहा जाके बता दो। उमर फारूक की लाल, उमर फारूक का लाल आता है, उनकी औलाद आती है, उनका बेटा आता है। बाप से कहता बाबा एक शख्स से मुलाकात हो गई, थोड़ी थोड़ी बात हो गई। क्या कहने? लेकिन उसने बड़ी बात कह दी। वाह। हमने तो थोड़ी थोड़ी बात की, उसने बड़ी बड़ी बात की। कहा बात की? कहा बात होने लगी, हुज्जत होने लगा, आपस में बात करने लगे। मैंने कहा मेरा बाप अदालत का लंबरदार है, ताजिदार है, उसका भी एक वकार है। वो कहने लगा चुप रहा, मेरा नाना मेरा नाना मालिको मुख्तार है, अहमद मुख्तार है, महबूबे परवरदिगार है, उन्हीं के सदके में बादे खुदा सारा इख्तियार। क्या कहने? तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहने लगे तो बहस हुई तो क्या? कहा जब बात कहने लगे कि मेरा बाप अगर जान पाएगा तो तुम्हें बताएगा, तो कहने लगे तेरे बाप का गुस्सा मेरा नाम सुन के ठंडा हो जाएगा, इसलिए कि तेरे बाप की तरह के मेरे नाना के मेरे गुलाम हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर फारूक ने फरमाया ऐसा कहा है? क्या नाम उनका? का उनका नाम हुसैन करीमैन। क्या कहने? अंदर ही अंदर उमर को बड़ा चैन है, लेकिन बेटा समझ नहीं पा रहा इसलिए बेचैन है बेशक कि कैसा हुसैन है। सुभान। बाप ने कहा कि नाम उनका हुसैन, उन्होंने मुझे अपने नाना का अपना गुलाम कह दिया। कोई था वहां पर? कोई गवाही है? कोई शहादत है? कोई जमानत दे सकता है? तो कहा गवाही तो कोई नहीं, शहादत कोई नहीं, गवाह कोई नहीं, इसलिए कि मैं था वो थे, बकिया कोई नहीं था। बहस हुई तो वो मुझसे कह रहे थे, मैं उनसे कह रहा था। कहा जाओ
और उनसे कह दो कि अगर मेरे बाप को तुम गुलाम बना रहे हो, अपने नाना का अपना, हिम्मत है तो सिर्फ जबानी ना कहो, तहरीर कर दो। जब मेरा बाप शहादत पा जाएगा कि गुलाम कह दिया है, गवाह पा जाएगा गुलाम कह दिया है, तब आएगा, तब तुम्हारे समझ में आएगा, जब तुम्हारे सामने आएगा, अपना रोब दिखाएगा, तब हुसैन तेरे समझ में आएगा। कहा कि जा रहा हूं, अभी तो उसी तेवर में होंगे। दौड़ के आता है, इनकी बारगाह में पहुंचकर कहता है, ऐ हुसैन, तुमने मेरे बाबा को गुलाम कहा, अपने नाना का गुलाम कहा, मुझे अपना भी गुलाम कहा है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरा बाप गवाही मांग रहा है, शहादत मांग रहा है, कोई गवाह तो हो जाए, कोई जमानत देने वाला तो हो, कोई शहादत देने वाला, गवाही देने वाला। कहा कि नहीं, कहा हिम्मत है तो नोट कर दीजिए, तहरीरी बहस कर लीजिए। वाह वाह, क्या कहने, बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। आका हुसैन फरमाते नबी के दुलारे जो कह देते हैं उससे मुकरते नहीं है। जमीन अपनी जगह से फट सकती है, आसमान टल सकता है, लेकिन हुसैन का कौल बदल नहीं सकता है। क्योंकि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन है, कौल मोहम्मदी कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब, क्या कहने। अल्लाह लिख दिया, रुक जा, जो तब कहा वही अब कह रहे हैं। तेरा बाप मेरे नाना और मेरा गुलाम, उसकी तरह के मेरे गुलाम है। आए बेटा सोच रहा कि अब्बा जैसे पई हैं, अब बहने नस्लहा उसलहा सजी हैं, और तमतमा के हुसैन की पास जाके उनको अपना उरूज दिखाई। लेकिन जब ये पर्चा पाते हैं, बेटा उधर खड़ा है, ये नजर से नजर मिलाते हैं, बस उसे आंखों से लगाते हैं, उसे चूमने लगे, चाटने लगे, आंखों से बोसा देने लगे, लबों से बोसा देने लगे, मत्थे में लगाने लगे, सीने से चिमटाने लगे। बेटा करा बाबा तहरीर पढ़ा नहीं। अभी अपनी बात पे वो अड़ा है, इसमें क्या लिखा तुमने, सही सही नहीं पढ़ा है। कहा अब तो उम्र बहुत बड़ा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या कहने, बहुत बड़ा है, उम्र बहुत बड़ा है, वकार बढ़ गया। क्यों बाबा, इसमें लिखा है कि मैंने जो तब कहा वही अब कह रहा हूं कि तू मेरे नाना का गुलाम है, तेरी तरह के मेरे गुलाम है। तो कहा बेटा, मैंने ये किस्मत बनाने के लिए कहा था, उन पर चढ़ाई फरमाने के लिए, अपनी किस्मत जगाने के लिए उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानिश। बेशक, अरे उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानिश, आंखों को बंदी करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह, बेशक, करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह, मेरे नबी के दुलारो, कहा बेटा कुरान का फरमान है, अल्लाह का ऐलान है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। तुमसे दुनिया में कोई बदला नहीं चाहता, इतना चाहता हूं कि तुम मेरी यार से मोहब्बत करो। बेशक, कल मैदाने महशर में जब मोहब्बत का
सनद मांगा जाएगा तो उमर यही रुक्का दिखाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत यही रुक्का दिखाएगा। वाह। मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ। दीवाना ऐसे नहीं होता, दीवाने को तस्कीर से दीवाना न समझो। दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। सरकार वैसे करनी को नबी पाक ने अपना जुब्बा भेज दिया। दोबारा आऊंगा तो बताऊंगा जो चीज नबी से टच हो जाए उसका कितना बड़ा मर्तबा है, और जिसको मेरा नबी पूरा जुब्बा पहुंचाए क्या कहने, बहुत उसका मर्तबा कितना बड़ा होगा। सही। सरकार क्या फरमाते, ए उमर जाओ, ए अली जाओ। अली कौन है? फतेह खैबर है, दामादे पैगंबर हैं, शौहरे बुतूल हैं, दामादे रसूल हैं, शेरे परवरदिगार हैं, दामादे अहमदे मुख्तार हैं, वो हैदरे कर्रार हैं, उनके बेटे जन्नत के सरदार हैं। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक जन्नत के सरदार हैं। अल्लाह, मेरे नबी के दीवानों कुर्बान जाओ। जब दिया तो हजरत उमर फारूक उन्हें देख रहे हैं। वाह, फिर आ गया। अब आपको आराम करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको खूब इज्जत अता फरमाए। आप हजरात से गुजारिश है, अपने इस खतीब, इस इमाम, इस आलिम दीन, इस हाफिज कुरान की खूब इज्जत करना। जब तक अपने पास रखना, अपनी औलाद से ज्यादा इज्जत देना। अगर आप इनको खुश कर लेंगे तो मैं बड़े दलील के साथ कहता हूँ मुस्तफा तुमसे खुश हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। क्योंकि ये कैसे भी हैं लेकिन इस्लाम के कायद हैं। बेशक। अल्लाह, नबी के दुलारों कुर्बान जाओ। सरकार उवैस करनी के पास सरकार का जुब्बा ले जा रहे हैं। कितने अजीम हैं, कितनी शान वाले हैं, कितनी अजमत वाले हैं कि जिनकी बारगाह में सरकार अपने उन सहाबियों से भेजवा रहे हैं। एक तो अदालत का लंबरदार है और एक खैबर का क्या कहने, बहुत खूब। और सरकार फरमा रहे इसे ले जाना, मेरे उवैस को देना, तो कहना कि मेरी उम्मत के लिए ऐ मेरे उवैस दुआ कर देना। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ मेरे सरकार देख रहे हैं उवैस का प्यार। क्या कहने, उवैस का प्यार, किसे ले जाना तो कह देना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करें, क्योंकि उनकी दुआ कबूल फरमाएगा परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। नबी को जो भी फिक्र है, उम्मत की फिक्र है। सरकार हजरत अली शेर खुदा जनाब उमर फारूक जब जाते हैं उनको देते हैं, देने के बाद चुपके से कहते हैं, ऐ उवैस, नबी को तुमने देखा है? मौला अली फरमाते हैं, क्या कभी सरकार से मुलाकात हुई? तो कहा मैंने तो नहीं देखा, लेकिन क्या तुमने देखा है? तो कहा इतनी देर में इतना बड़ा तुम्हारा तेवर, इस तरह तुम जनाब आली पहलू बदल के बात कर रहे हो कि हमने नहीं देखा, तो क्या तुमने नहीं देखा? इतनी जल्दी बदल गए। ये घमंड, ये नाज का नई सरकार का एजाज। बेशक, बहुत खूब। हम अपने आप पे नहीं कर रहे हैं घमंड, न कर रहे हैं नाज, तहदीस नेमत की बुनियाद पर नबी का पेश कर रहे हैं एजाज। क्या कहने, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के दीवानों सरकार से कहने लगे, तुमने देखा है? क्या तुम हमारी बात कर रहे हो? हम तो सरकार को हशर में देखते, नसर में देखते, फजर में देखते, जोहर में देखते, मगरिब में देखते, ईशा में देखते, शब और रोज देखते हैं। तो कहा देखते हो तो सरकार की ये भवें
मिली है कि खुली है। वाह क्या कहने। अबू जहली बड़ा बदी बख्ती रहा, मैं खाने में था महरूम रहा। वाह क्या कहने। अरे अबू जहली बड़ा बदबख्त रहा, मैं खाने में था महरूम रहा। बिन देखे वैसे करनी ने, बिन देखे वैसे करनी ने पीश को वफा का जाम लिया। सुभान अल्लाह बेशक बहुत खूब। देखे वैसे करनी ने पीश को वफा का जाम लिया। वाह वाह बेशक। कहा यार ये दीवाना पूछ रहा है लेकिन ये हम नहीं बता, क्या कहने। और यहाँ से देख रहा। वाह तो जब कोई किसी के इश्क में डूब जाता है तो महबूब के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। इसलिए शायर फरमाता है आपको पाता नहीं, जब आपको पाता हूं मैं खुद ही खो जाता हूं या कि खो दिया जाता हूं मैं। और फिक्र उकबा करके मैं क्यों वक्त को जाया करूं, उनको खुद ही फिक्र होगी जिनका कहलाता हूं मैं। आखिरी बात सुने, जिनका कहलाता हूं। हर साल सरकार नूर शाह कादरी अली रहमतुल्लाह रिदवान का उर्स मनाती है। पूरा साल इकट्ठा करते हैं। कोई अपने बच्चों से कहता है यार तनख्वाह पायो तो बचा लियो, कोई कहता है यार मजदूरी पायो तो हम थोड़ा सा रख लियो, कोई कहता है भाई आपको अल्लाह ने नवाज रखा है तुम इकट्ठे दे दियो, है ना, दे दियो। तवज्जो का तालिब हूँ हजरत जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे और जब उस कब्रिस्तान में निकले तो देखा कब्र में उजाला ही उजाला है। हर कब्रों में उजाला ही उजाला, नूर फैला हुआ है, रोशनी फैली हुई है। देखते रहे, मुस्कुराते रहे। कब्र वालों में उजाला है तो अच्छे ही जनाबली मुर्दे होंगे, अच्छे ही मरने वाले होंगे, अच्छे ही दुनिया से जाने वाले होंगे, तभी तो उजाला नजर आता है, वरना तो कब्र में तारीकी ही तारीकी होती है। लेकिन जब मेरे नबी का दीवाना होता है तो वहां से इश्क का चराग लेके जाता है और कब्र के अंदर पहुंचता है तो उसके लिए शायर फरमाता है लहद में इश्क के रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क के रुखे शही का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अरे अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वाह जलालुद्दीन सूती अलैहि रहमतुल्लाह रिदवान देख रहे हैं कब्रों को, आगे बढ़े तो ये कब्र में बहुत रोशनी है, एक कब्र में बहुत रोशनी, रोशनी ही रोशनी जगमगा रहा है। आप उसके करीब जाते हैं और करीब जाने के बाद जनाबली कोशिश करके उस कब्र वाले के करीब पहुंचे तो रब्बे कुद्दूस की बारगाह में मन में इरादा फरमाते हैं, ए अल्लाह मैं इस कब्र वाले तक पहुंच जाऊं ताकि इससे कुछ बात कर लूं। इधर इरादा किया, अल्लाह वालों ने अपने वालों की किसी बात को रद्द नहीं किया। अल्लाह ने अपने दोस्तों के किसी बात को रद्द नहीं किया। अल्लाह उनकी कब्र कुशादा होती है, उनकी कब्र फटती है। आप फरमाते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताओ इन कब्रों में ये उजाला कैसा है, ये रोशनी कैसी है? तो वो कहने लगे अभी अभी सरकारे दो जहां मदनी ताजदार उम्मत के गमगुसार तो यासीन इधर से आए हैं। सुभान अल्लाह बेशक इधर से आए हैं।
कहने बहुत इसलिए सबके कब्र में रोशनी है। सुभान अल्लाह बेशक। कहा तुम्हारे कब्र में इतनी रोशनी कैसे? कहा मेरे कब्र में सरकार आए भी थे, मेरे मुस्तफा मुस्कुराए भी थे। क्या कहने बहुत खूब, बहुत सुभान। मुस्कुराई जान सी कलियों में पड़ गई। वाह वाह। अरे वो मुस्कुराई जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए की गुलिस्तां बना दी। वाह वाह सुभान अल्लाह बेशक बहुत खूब। मेरे कब्र में सरकार आए भी थे, मुस्कुराए भी थे। वाह वाह। इसलिए ज्यादा रोशनी बेशक। सरकार इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि तुम्हारे कब्र में सरकार मुस्कुराए क्यों थे? हाँ क्या कहने। तुम्हारे कब्र में सरकार मुस्कुराए क्यों थे? कहा कि मेरे कब्र में सरकार इसलिए मुस्कुराए थे कि मैं जब बहयात था तो रोजाना 1 पैसा 1 रुपया अपनी कमाई का एक मकाम पर रख देता था, जमा करता था। 1 महीना पूरा हो जाता, 2 महीना पूरा हो जाता, वो बढ़ता चला जाता, बढ़ता चला जाता, बढ़ता चला जाता। और जब 12 महीना पूरे होते, सरकार की पैदाइश का दिन आता था तो मैं उसी से चरागा फरमाता था, उसी से गरीबों को, यतीमों को, बेवाओं को खिलाता था। सुभान अल्लाह बेशक बहुत खूब। सुभान अल्लाह। गरीबों को, यतीमों को, मिस्कीनों को खिलाता भी था, रोशनी करवाता था। इसलिए मेरे सरकार जब मेरे कब्र में आते हैं तो मुस्तफा मुस्कुराते हैं। ओ पठान के पुरवा वालों, जब आप अल्लाह के वली, अल्लाह के साथी, अल्लाह के यार के लिए 12 महीना तक पैसा इकट्ठा फरमाते हैं और इनका उर्स मनाते हैं, तो अगर नाजायज नहीं करोगे तो उस पे मेरे मुस्तफा मुस्कुरा देते हैं और रब अपनी रहमत को फैला देता है। सुभान अल्लाह बेशक बहुत खूब। क्या कहने, हक है बेशक बेशक। मेरे नबी के दीवानों, कुरान का फरमान है या अय्युहल्लज़ीना आमनुल्लाह व कूनू मा सादिकीन, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। अभी हजरत लामा मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब ने कुरान की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, ईमान वालों बचो और अपनों को जहन्नम से बचाओ, अपनों को जहन्नम से बचाओ। एक आखिरी बात अगर इजाजत दे तो 5 मिनट में कह दूं। बस 5 तवज्जो का तालिब। वाकया तो लंबा नहीं करूंगा, बस 5 मिनट में समझा दूं। इसलिए कि हजरत ने जब कहा तो जहन में मेरे आया कि मैं समझा दूं कि जब इतना गंदा आदमी, इतनी गंदी बंदी अल्लाह की नेक बंदी बन सकती, खुदा की कसम आप तो नबी के दीवाने हैं। वाह वाह क्या कहने बेशक। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम सुना होगा, बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, अम्मा की दुआओं से वली। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन बुस्तान में रहते हैं, एक दिन कुरान मुकद्दस की इस आयत करीमा पर निगाह पड़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों खुद जहन्नम से बचो, अपनों को बचाओ। बस आप जनाब अली निकलते हैं, अपना आशा लेते, पड़ोस में पूछते हैं, भैया यहाँ कोई गुनाह तो नहीं कर रहा, कोई शराब तो नहीं पी रहा, कोई जिना तो नहीं कर रहा, कोई शराब के भट्टे पर नहीं जा रहा, कोई अय्याशी तो नहीं करता, कोई बहन बेटियों पर गलत निगाह तो नहीं डालता, कोई बदनजरी तो नहीं कर रहा है। लोगों ने कहा क्यों? कहा कि मैंने कुरान में पढ़ा है खुद जहन्नम से बचो, अपनों को बचाओ। तो कहा बाबा जब इतनी फिक्र है तो तुम्हारे पड़ोस में इज्जत लूटी जाती है, ईमान नीलाम किया जाता है, हमेशा ईमान बिकता है, पहले उसे समझाओ। कहा कौन है? कहा एक तवायफ है, एक रंडी है, एक फाहिशा है जो लोगों की इज्जत को नीलाम करती है।
और उनके जनाब आली जात को बदनाम करती है। वो लोग दौलत भी बहाते हैं और जहन्नम चले जाते हैं, ईमान वहीं पर लुटाकर वो जनाब आली कोरे रह जाते हैं। अल्लाह। अच्छा, कहाँ है? कहाँ? आपके पड़ोस में है। सरकार बायजीद बुस्तामी आते हैं, अपने घर में सज धज कर अपनी बगुली लेते हैं, अपना आसा लेते हैं और उसी के घर पे जाते हैं, कुंडी खटखटाते हैं। हेलो, आवाज आई कौन? कहा मैं बायजीद बुस्तामी हूं। बाबा? बाबा? हाँ। आप कहां? तुम जहां हम वहां। तुम जहां हम वहां। कहा बाबा? जो अंदर थे वो बाबा का नाम सुन के घबरा जाते हैं। हमका देखें तो नहीं कि इधर गए हैं, इसलिए आ गए। वो लोग भी अपना जनाब अली तन्हाई तलाश करने लगे, कोलिया झांकने लगे, खिड़की देखने लगे, झरोका देखने लगे, किधर से निकल जाएं ताकि उनकी निगाहों से बच जाएं। चुपके से पूछा लोगों को, इसने हटा दिया। आवाज दिया, बाबा यहां कैसे? कहा इरादा है हमारा जैसे। कहा बाबा कैसा इरादा? कहा ये अदा हम बताएंगे कब, जब तेरे पास आएंगे। कहा बाबा समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया बौराए कि छौछा जाए, कि छौछा आखिर कहाँ का जाए। बाबा हो कि आप यहाँ? कहा है ऐसा होता है कि हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। अरे हम आप भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हक है, हक है। ये रातों दिन गलत सीन देखा थी, गलत तस्वीर देखा थी, नंगी मादर जात देखा थी। जनाब अली गलत फाहिशा औरतों को देखते हैं। और अगर कोई मौलवी मौलाना वह तकरीरों देखत होए, वह हदीसों देखत होए, तो कहीं रात दिन मौलाना निगाह जमाए रहती और कुर्सी पर हम इन सब का बताए रहा। सही है, वाह। हक है, हक। अपना रातों दिन तुम तो यार हमने देखा कल फजर तक जाके कहा देख रहे थे। तो कहने हमसे तुम काहे पूछा? तो तुम हाफिज मौलाना, हम का कोनो हाफिज मौलाना? सही। शर्म नहीं लगती इसलिए कि इट इज वेरी कंपलसरी टू अरबी। अरबी का सीखना कंपलसरी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन वल मुस्लिमातुन। इल्म दीन का सीखना फर्ज है, चाहे मर्द हो औरत हो, छोटा हो बड़ा हो, खुर्दो केला हो, सब पर फर्ज है। नमाज रोजा ज़कात हज इसको परवरदिगार ने फर्ज किया और इल्म सीखना अहमद मुख्तार ने फर्ज किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत खूब। पहले मुस्तफा को राजी करो, इल्म सिखाओ अपने बच्चों को, तालीम इस्लाम दो, दीन की तालीम दो। तो कहने लगे बाबा, कहा कि मुझको अंदर आने दो। दरवाजा खोला, आओ। काहे आयो बताओ? बताओ। हाँ आया हूँ, जरूरत है तुमसे, सब मिलने आए, मैं भी मिलने आया। तो कहा बाबा यहाँ ऐसे काम नहीं चलता है। कहा मैंने सुना है कि पैसे से काम चलता है। तो पैसा लो? हाँ हाँ पैसे से काम चलेगा। सोचा उस तवाइफ ने कि बाबा भी अपना ईमान खराब कर देंगे। कहा बाबा तुम निकल जाओ यहाँ से, बेहतर होगा। कहीं निकल के नहीं जाएंगे, हम तो संभले हैं, अब लोगों को संभाल के जाएंगे। क्या का बाबा संभले हो कि आप तो ऐसा जनाब आली डूबे हो नशे में कि अंगड़ाइयां ले रहे हो। का अंगड़ाई नहीं ले रहा हूं, बड़ाई पेश करके जाऊंगा। जो कुरान ने मुझे फॉर्मेशन किया, इंसान को उस मिशन पे लाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहा बाबा फिर पैसा बहुत पड़ेगा। कहा कितना? कहा इतना। सोचा इनके पास होएगा, बता दिया कहा इतना। कहा लेना है जितना वो तना भी बताओ, लेकिन हमारी मर्जी से काम होए
फिर हमका तुम न समझाओ। बेशक। क्या मर्जी? कहा कि पैसा क्यों लेती हो? कहा जब पैसा लेती हूं तो बिक जाती हूं। अच्छा, जो पैसा देता है उससे तुम बिक जाती हो, वो तुम्हें खरीद लेता है, उसकी मर्जी की हो जाती है। हाँ, उसकी मर्जी की। तो कहा जितना जी चाहे बता दीजिए, लेकिन फिर मेरी मर्जी के मुताबिक काम कीजिए। क्या कहने? उस तवायफ ने सोचा, बाबा जानो सुबह तक टाइम लग गई है, तो जब इतनी देर लग गई है तो फिर कई गुना जय के जई है। कहो बाबा फिर 10 गुना पैसा दीजिए, अपनी मर्जी से काम कीजिए। बाबा ने जेब में हाथ डाला और जब निकाला तो जितना कहा था उतना ही पेश कर दिया। देखने बोसीदा लिबास है, फटी पुरानी गुदड़ी है, लेकिन बनती यहीं से लोगों की बिगड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। फटी पुरानी गुदड़ी लेकिन बनती हुई बिगड़ी है। हलीमा मुकद्दर पे तू नाज कर, तेरी बोसीदा गुदड़ी में लाला। बेशक। बाबा ने दिया जैसे उसने लिया। कहा बाबा चलो बिस्तर पर। कहा नहीं सिस्टर, बिस्तर पे नहीं जाएंगे मिस्टर, अब हम जो कहें वो करो सिस्टर। क्या कहने? इसलिए कि मैंने तुमको खरीद लिया, तुम अपनी मर्जी की मत बताओ, अब जब हम कहें उसी पर अमल फरमाओ, क्योंकि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। वाह वाह, क्या कहने? जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीदी कर मुझे अनमोल कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खरीदी वाह वाह, कर मुझे अनमोल कर। बेशक। अल्लाह अल्लाह। कहा बाबा बिस्तर पे नहीं, पहले तो बता तू कि तू नापाक है। कहा मैं तो सब जानते कि नापाक हूँ। अब आप का इरादा कहाँ पाक है? कहा तुमका क्या पता हमारा इरादा पाक है कि नापाक? तू नापाक है, मैं अभी पाक हूं, इसलिए कि नापाक और पाक का संगम नहीं होगा। मैं भी पाक हूं, तू भी पाक हो जाए तब बात करूंगा। तो कहा क्या? तो कहा जाके पहले गुस्ल करो, पहले नहाओ, स्नान करो। कहने लगी बाबा आए हो किस लिए स्नान? का कुछ नहीं, खामोश हो, तुम कुछ बोल नहीं सकती हो क्योंकि मैंने खरीद लिया। मैंने तुमको खरीद लिया है, कीमत दी है, पूरी रात की कीमत दी है। जाके गुस्ल करो, गुस्ल करके आती है। आपने फरमाया वुजू बनाओ। कहा बाबा ये क्या कर रहे हो? कहा हमारे यहाँ बुजुर्गों का कानून था कि माँ भी अगर बेटों को दूध पिलाती थी तो पहले वुजू बनाती थी, तब तो शाहे मीना की तरह औलाद को जन्म दिया करती थी। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत खूब। इसलिए जाके पहले वुजू बनाओ। अब जाती है, वुजू भी बनाती है, बाबा के पास आती है। बाबा अब तो चलो। कहा वहां न चलो, यहीं मचलो। यहाँ कैसे मचले? एक तरफ मुसल्ला बिछा दिया, दूसरी तरफ अपना बिछा दिया। खुद तो नमाज पढ़े थे, उसे सिखाने लगे। कहा बेटी मैं जिस तरह नमाज पढ़ूं तू भी उस तरह नमाज पढ़। सिर्फ मैं नियत यहाँ बांधूं, तू नियत यहाँ बांध। मैं इस तरह जानू अदब तय करूं, तू इस तरह जानू अदब तय कर। सिर्फ इतना फर्क होगा, बकिया जैसे मैं सजदा करूंगा तू भी वैसे सजदा करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत खूब। क्या कहते? अल्लाह अल्लाह। अपने बगल में उसे खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद उसने कयाम किया।
आउज़ो तस्मिया पढ़ा, सना पढ़ा, सूरे फातिहा पढ़ा, सूरे मिलाई, रुकू किया, सजदे में गए, एक रिकत पढ़ी, दो रिकत पढ़ी। अल्लाह अल्लाह जब वो सजदे में थी तभी ने अंदर से रब की बारगाह में आवाज दिया, हो मेरे मौला तेरे कुरान पर मैंने अमल किया, तेरे कुरान पर मैंने अमल किया, तेरे कुरान के फरमान पर मैं चलकर दिखाया। हे मौला मैं इतनी दूर आया कि कोई जहन्नम जा रहा हो तो उसे जहन्नम से बचाओ, चाहे वो अपना हो चाहे पड़ोसी हो, अपनी जानों को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ, अपने बेटी को बचाओ, अपने बेटों को बचाओ, अपने यार को बचाओ, दोस्तदार को बचाओ, हर मुसलमान नबी के वफादार को बचाओ। ए अल्लाह आज मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। मैं उस नबी का सदका मांग रहा हूँ जिस नबी के सदके में नूह की कश्ती को जूदी पहाड़ से लगा दिया, उस नबी का सदका मांग रहा हूँ जिस नबी के सदके में यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में 40 दिन तक जिंदा रखा, उस नबी का सदका मांग रहा हूँ जिस नबी के सदके में याकूब की बीनाई वापस हुई, उस नबी का सदका मांग रहा हूँ जिस नबी के सदके में यूसुफ को कुआं में बचा लिया। हे अल्लाह उस नबी की खैरात दे दे जिस नबी के सदके में आदम अलैहिस्सलाम के 300 साल की दुआ कबूल हो गई। मेरे मौला इस गुनहगार बंदी को तेरी बारगाह में झुकाना मेरा काम था, अब अपना बनाना तेरा काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, क्या कहने, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना कहा ही था बेशक कि वो सजदे से जब दुआ मांग के उठती है तो जनाबे बायजीद बुस्तामी के पैसे को पटक देती है। बाबा लीजिए। आपने फरमाया क्यों कबूल नहीं? कहा कबूल कर लिया, लेकिन मेरे अल्लाह रसूल ने मुझे रास्ता दिखा दिया। ओ बाबा आज के बाद मैं जिस फरोशी नहीं करूंगी, खुदा की कसम तो जिंदगी और ये सरूसी की बारगाह में झुकेगा, रब की बारगाह में हमेशा सजदा रेज रहूंगी। अब किसी के सामने नहीं जाऊंगी, सिर्फ अपने चेहरे को, अपने जिस्म को और अपने किरदार को, अपनी बंदगी को रब की बारगाह में दिखाऊंगी। ये पेशानी अल्लाह की बारगाह में झुकाऊंगी। ओ बाबा अब दौलत की जरूरत नहीं है, अल्लाह रसूल की मोहब्बत की जरूरत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या सरकार बायजीद बुस्तामी ने एक तवाइफ को, एक जनाब अली रंडी को, एक फाहिशा को जनाब अली अच्छे किरदार वाला बना दिया, नेक बंदी बना दिया। ऐसे जगहों पर आओगे तो अच्छे बन जाओगे। हमेशा अच्छों से दोस्ती कीजिए, अच्छों से निस्बत रखो, अच्छों से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। कुरान में रहमान का ऐलान है, रब का फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मा सादिकीन, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। जो प्यारे नबी का वफादार होगा वही बागे जन्नत का हकदार होगा।